हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज देखिए हम इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये टर्टल वाइन है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं और कितनी शाइन है इनकी पत्तियों में। तो ये एक हैंगिंग प्लांट है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा के कहीं हैंग भी कर सकते हैं और इस तरह से चौड़े से बास्केट में भी लगा के आप अगर इसको रखते हैं तो भी बहुत ही सुंदर लगता है। पूरे जगह को ये कवर कर लेता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप रेलिंग वगैरह पे, छत की कहीं भी ऊंचाई पे इसको रख सकते हैं या ऊंची सी स्टैंड हो वहाँ पे भी रखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। मतलब जहाँ भी इसको लगाएंगे वो पूरे जगह को कवर कर लेगा ये। और अगर कोई पौधा आपने लगाया है और पूरा गमला खाली है तो उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे गर्मियों में मल्चिंग वगैरह के लिए भी लोग इसे लगाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इजी टू ग्रो प्लांट है। बहुत इजीली ये ग्रो होता है और इसकी केयर भी बहुत आसान है। तो देखिए मैंने ये बाउल है, ये वेस्ट प्लास्टिक की बाउल थी, इसी में मैंने अभी कटिंग लगाई है और कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। आप इसे छोटे से छोटे, ये देखिए मैंने ये बर्तन धोने का जो साबुन आता है उसमें लगाया है और कितने अच्छे से इसमें भी ये चल गया है, बहुत अच्छे से। तो इसको छोटे से, सिर्फ ये 3 इंच का होगा लगभग, इसमें भी ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आप किसी भी चीज़ में इसे लगा सकते हैं। चौड़ाई रहनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा गहराई ना हो, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती नहीं है। गहराई होने की वजह से पानी रुकेगा तो खराब हो सकता है प्लांट। तो चौड़ाई रखें। जिस भी पॉट में लगा रहे हैं, हैंगिंग में लगा रहे हैं, तो नीचे जो है कोई कुछ नारियल का जो आता है छिलका वगैरह, वो सब लगा के उसके बाद मिट्टी भर के इसको लगाइए तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर पॉट कोई ले रहे हैं तो इस तरह से बास्केट चौड़ा वाला जो आता है, या पॉट भी मिट्टी का आता है चौड़ा वाला, उसमें लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो मिट्टी के लिए इसकी वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, जिसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। आप इसमें 40% रेत, 40% मिट्टी और 20% कोई भी खाद ले सकते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। और अगर हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा कोकोपीट मिला लीजिए, ताकि बास्केट जो है आपकी हल्की बनी रहे। बस उसमें आप इसे लगा दीजिए। पानी का आपको बहुत ध्यान देना है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, तभी ये प्लांट, जब पानी ज़्यादा होता है तभी ये प्लांट ख़राब होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। मॉइस्ट रखें, इसे स्प्रे करते रहें इसकी पत्तियों पे हमेशा, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं रहनी चाहिए हमेशा, और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रहना चाहिए। तो पानी का आपको ध्यान देना है। लोकेशन इसकी शेड एरिया में ही रखें, जहाँ थोड़ी छन के धूप आती हो, ब्राइट लाइट आती हो और रोशनी जो है, सूरज की रोशनी थोड़ी छन के आती हो, तो वहाँ ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बिल्कुल इंडोर रख देंगे तब भी ये नहीं ग्रो करेगा। इसकी पत्तियाँ खराब होने लगेगी और कुछ दिन बाद, अगर ज़्यादा दिन आप इंडोर इसे रखते हैं तो कुछ दिन बाद ये प्लांट मर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल धूप में भी मत रखिएगा, धूप में भी इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं। और बिल्कुल शेड में भी मत रखिएगा। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ ब्राइट लाइट आती हो और सूरज की रोशनी जैसे छन की आती हो, या 1-2 घंटे की अगर धूप इस पे मिले तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर इसको जैसे बारिश के पानी में, देखिए इसको मैंने बाहर रखा था, जिस प्लांट को मैंने हैंगिंग बास्केट में भी लगा के अंदर हैंग किया है, तो उसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ में बहुत फ़र्क है। क्योंकि इसको मैंने बाहर रखा था तो इसको बारिश का पानी बहुत अच्छे से मिला है। तो देखिए इसकी पत्तियों में कितनी शाइन है, बहुत ही अच्छे से शाइन है और बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ भी हुई है। और जो अंदर प्लांट है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम है। ये देखिए, ये भी, इसको भी बारिश का पानी मिल रहा था। तो इसमें बस यही लोकेशन का बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। थोड़ा सा शेड में रखिए, पानी का ध्यान दीजिए, तो बस ये बहुत अच्छे से चलेगा। इस प्लांट को किसी विशेष फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इसमें चावल और दाल धो के जो पानी निकलता है डेली किचन से, बीच बीच में सारे हैंगिंग प्लांट्स में डाल देती हूँ। बस उसी से ये अच्छे से ग्रो करता है। और अगर आप कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो साल में
1 या 2 बार सिर्फ सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें, उससे ये अच्छे से ग्रो करेगा। पेस्ट का अटैक अभी तक तो मैंने इस पे देखा नहीं है, लेकिन मैं सारे ही प्लांट्स पे 1.5 से 2 महीने पे नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ, जिससे पत्तियों में शाइन भी रहे, पत्तियाँ हेल्दी रहें और पेस्ट भी ना आए। तो उससे बचने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला प्लांट है और ये कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। आप छोटी इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा और कुछ ही दिनों में पूरी बास्केट भर जाएगी। तो देखिए, कटिंग लगाने के लिए मैंने एक छोटे से कंटेनर में, ये भी बर्तन धोने का जो साबुन आता है उसी का कंटेनर है, उसमें मैंने मिट्टी ले लिया है और इस तरह से जो भी लंबी लंबी ब्रांच निकली हुई हो, जब ज़्यादा दिन हो जाएगा तो ये ब्रांच काफ़ी लंबी हो जाती हैं, तो वही सब आप कट करके, और इसकी अगर छोटी से छोटी कटिंग भी आप लगाएंगे तो वो भी ग्रो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लंबी ब्रांच ही लेनी है, छोटी से छोटी ब्रांच भी लगा सकते हैं और लंबी ब्रांच को भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। इसको सिर्फ मिट्टी में टच ये करना चाहिए, वहीं से ये इजीली ग्रो हो जाता है। और इस तरह से देखिए रूट्स इसमें निकली हुई हैं, बस इसे मिट्टी में ऐसे थोड़ा सा दबा दीजिए, ये देखिए इस तरह से, और ऊपर से हल्का हल्का मिट्टी डाल दीजिए। बस इसे रखना है, समझ लीजिए कि मिट्टी में इसको रखना है और ये ग्रो हो जाएगा। इसकी रूट्स टच करेगी मिट्टी को और वहीं से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि नीचे से आप सारी पत्तियां हटा लीजिए और मिट्टी में इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। अगर छोटी छोटी कटिंग है तो नीचे की पत्तियां हटा के मिट्टी में ऐसे लगा दीजिए। तो दोनों किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं, दोनों ही तरीके आसान हैं और दोनों तरीके से ही ग्रो हो जाएगा प्लांट। तो अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो इस समय भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। नवंबर तक आराम से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और पूरे विंटर में ये अच्छे से ग्रो करते रहेगा। विंटर में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, वैसे तो पुराने प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन अगर आप अभी इसकी कटिंग लगा के इस तरह से ग्रो कर लेते हैं तो पूरे विंटर तक ये अच्छे से ग्रो करेगा। जितने भी नए प्लांट हैं सब विंटर में ग्रो करेंगे और पुराने प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाएगी। तो बस इस तरह से पूरी टोकरी, अगर ज़्यादा कटिंग है तो पूरा भर लीजिए और अगर कम है, 1-2 है तो 1-2 भी लगाएंगे और वो बड़ी होती जाए तो उसको बस कट करके उसी में फिर लगाते जाएं। देखिए मैंने सारी कटिंग लगा ली है और अब इसको पानी कैसे देना है, तो पानी का बहुत ही ध्यान देना है। ये सब सॉफ्ट कटिंग होती हैं, अगर इनमें पानी ज़्यादा हुआ तो सारी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसको सिर्फ स्प्रे से ही पानी देना है, स्प्रे करना है, सिर्फ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बस ऐसे ही थोड़ा सा स्प्रे बॉटल से पानी देने के बाद इसको 1 हफ्ते 10 दिन के लिए शेड में रख दें। और जब इसकी ग्रोथ होने लगती है तो वो अपने आप दिखती है और बहुत जल्दी ग्रोथ जब स्टार्ट होती है तो बहुत ही जल्दी ग्रोथ होने लगती है, तुरंत ये प्लांट घना हो जाता है। तो बस उसको फिर आप ब्राइट लाइट में या फिर 1-2 घंटे की धूप जहाँ मिलती हो वहाँ रख देंगे, बस ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। तो इसका प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है, सिर्फ मिट्टी में इस प्लांट को लगाना है और कुछ नहीं करना है, मिट्टी में ये टच करना चाहिए। तो कहीं भी अगर आपको ये कटिंग मिल जाती है तो ज़रूर आप लगाइए। और विंटर सीजन में देखिए जब डोरमेंसी पीरियड इसकी होती है, ग्रोथ कम होती है, तो इस तरह से जो भी लंबी लंबी ब्रांच है सबको कट कर दीजिए। जो भी पुराने प्लांट हैं उनकी ब्रांच को कट करके और धूप में रखिए। इसको धूप 2-3 घंटे की अगर विंटर में मिल जाती है तो ये प्लांट बचा रहेगा, अच्छे से पूरे साल चलेगा। तो इस तरह से आप सालों साल अपने प्लांट की थोड़ी सी केयर करके पूरे साल अच्छे से चला सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।